क्या आपने कभी ऐसी भूतिया कहानी सुनी है जो सदियों पुरानी हो, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में डर और रोमांच पैदा करती हो? आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, द बेल विच हॉन्टिंग। एक ऐसी चुड़ैल की कहानी जो एक पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह कर देती है। ये कहानी शुरू होती है 1804 में, जब जॉन बेल अपनी पत्नी लूसी और उनके मासूम बच्चों ने टेनेसी के रेड रिवर इलाके में अपने सपनों का घर बसाया। घने जंगलों से घिरा हुआ ये इलाका, जहां सुबह की धूप पेड़ों के बीच से छनकर आती थी और रात को जुगनू आसमान के सितारों से बातें करते थे। जॉन और लूसी का परिवार अपने छोटे से फार्म पर मेहनत करता था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और सुकून का माहौल उनके जीवन को खुशहाल बनाए रखता था। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरत कहानी के पीछे कोई अनकही रहस्यमयी परत छिपी होती है। बेल परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस शांत और खुशहाल जीवन पर कोई अदृश्य साया मंडरा रहा है। जिस जगह को उन्होंने अपने भविष्य का आधार समझा, वही उनके सबसे बड़े डर की वजह बनने वाली थी। कहते हैं, रात जितनी गहरी होती है उतनी ही डरावनी भी। जॉन बेल के खेतों के पीछे बसे घने जंगलों में लोग अजीब अजीब आवाजें सुनने की बात करते थे, लेकिन जॉन ने इसे सिर्फ अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। क्या ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी? बेल परिवार को इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि उनका ये खूबसूरत सपना जल्द ही एक डरावने और अनसुलझे रहस्य में बदलने वाला है। 1817 की एक ठंडी सुबह थी। जॉन बेल अपने खेतों में घूम रहे थे। धुंध में घिरा खेत और दूर तक फैली सन्नाटे भरी हरियाली हमेशा की तरह शांत लग रही थी। लेकिन तभी उनकी नजर एक अजीब से प्राणी पर पड़ी। वो कोई जानवर नहीं था जिसे जॉन ने पहले कभी देखा हो। वो प्राणी आधा कुत्ते जैसा था और आधा खरगोश जैसा। उसकी लाल चमकती आंखें जैसे जॉन की आत्मा में झांक रही हो। जॉन ने घबराकर अपनी बंदूक उठाई और उस पर निशाना साधा। जैसे ही उसने गोली चलाई, वो प्राणी पल भर में गायब हो गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। जॉन हैरान थे, लेकिन उन्होंने इसे एक भ्रम मानकर भुला दिया। पर यह जॉन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उस रात से ही बेल परिवार के घर में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। दीवारों पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। बच्चों के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बेट्सी, जॉन की सबसे छोटी बेटी, बार बार डर के मारे रोने लगती। उसने कहा कि कोई अदृश्य ताकत उसे बिस्तर से खींचने की कोशिश कर रही है। लूसी, जॉन की पत्नी, ने महसूस किया कि रात के समय रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगते हैं। घर का हर कोना जैसे किसी अनदेखे डर की गिरफ्त में आ गया था। ये सब घटनाएं सिर्फ घर के अंदर तक सीमित नहीं रही। पड़ोसियों ने भी बेल परिवार के आसपास अजीब आवाजें सुनने और साए देखने की शिकायतें करनी शुरू कर दी। बेल परिवार हर बीतते दिन के साथ डर और दहशत में जीने लगा। यह स्पष्ट था कि उनका सामना किसी साधारण चीज से नहीं, बल्कि एक खतरनाक और अदृश्य शक्ति से हो रहा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो अभी बाकी था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बेल परिवार की मुसीबतें और बढ़ने लगी। अब जो आवाजें घर में गूंज रही थी, वे सिर्फ खरोंच या दरवाजों के खुलने की नहीं थी। एक धीमी, गहरी और खौफनाक आवाज आने लगी जो पूरे घर में गूंजती। यह आवाज एक महिला की थी जो खुद को केट बैट्स कहती थी। यह आवाज अक्सर जॉन और लूसी के कमरे से आती और कभी कभी तो बच्चों के कमरे तक भी पहुंच जाती। केट ने जो शुरुआत की थी, वो किसी साधारण डरावनी घटना से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अब घर के हर सदस्य को उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा था। जॉन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो बिस्तर पर लेटे रहते, खून की उल्टियां करते
और बार बार अपने गले में कसावट महसूस करते। एक दिन जॉन ने चीखते हुए कहा, कुछ है जो मेरे अंदर घुस रहा है। वो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन जॉन की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। उनका सबसे बड़ा डर तो उनकी बेटी बेट्सी से जुड़ा था। बेट्सी, जो पहले एक मासूम लड़की थी, अब रातों में असहनीय दर्द से तड़पने लगी। वो अक्सर जोर जोर से चीखती और कहती, कृपया मुझे छोड़ दो। बेट्सी को लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थप्पड़ मार रही हो। उसकी त्वचा पर रात के अंधेरे में अचानक लाल निशान दिखाई देने लगते। किसी ने कभी उसे छुआ भी नहीं। फिर ये खरोंचे कहां से आ जाती? वो हर रात डर से कांपती रहती, और कभी कभी तो ऐसा लगता कि जैसे कोई अज्ञेय शक्ति उसे उठाकर फेंक देती हो। बेट्सी की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया। पूरा परिवार इस डर में जीने लगा कि क्या सचमुच कोई चुड़ैल उनकी जिंदगी को तबाह करने आई है। इस बेजान घर में अब कोई भी चीज सुरक्षित नहीं थी। केट की मौजूदगी ने सभी को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। घर के हर सदस्य की आंखों में वही डर साफ दिखने लगा। हर रात जैसे एक नया खौफ लेकर आती, और उस खौफ के साथ केट की आवाज, मैं यही हूं, तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। अब यह सवाल खड़ा होने लगा कि क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम था, या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति बेल परिवार को शिकार बना रही थी, और क्या ये शक्ति उनका पीछा कभी छोड़ेगी? बेट्सी की सगाई जैसे ही हुई, चुड़ैल ने और ज्यादा आतंक मचाना शुरू कर दिया। वो बेट्सी और उसके मंगेतर को धमकाती थी। डर के मारे सगाई तोड़ दी गई। पूरे गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग बेल परिवार के घर को भूतिया मानने लगे। 1820 में जॉन बेल की हालत और खराब हो गई। एक सुबह उन्हें मृत पाया गया। पास में एक बोतल मिली जिसमें जहर जैसा कुछ था। चुड़ैल की आवाज आई, मैंने उसे मारा है, ये मेरी जीत है। जॉन बेल की मौत के बाद चुड़ैल ने परिवार को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। लेकिन क्या ये अंत था? केट ने जाते जाते वादा किया कि वो 7 साल बाद लौटेगी। वो लौटी, लेकिन जल्दी ही गायब हो गई। आज भी टेनेसी के उस इलाके में लोग अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। क्या ये कहानी महज एक अफवाह थी, या वाकई में कोई अदृश्य ताकत बेल परिवार को सताने आई थी? ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। तो दोस्तों, ये थी द बेल विच हॉन्टिंग की कहानी। क्या आप इस कहानी को सच मानते हैं, या इसे महज एक गढ़ी हुई कहानी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।